हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। हमारे 12th स्टैंडर्ड जेई नीट फिजिक्स के कोर्स में आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आपको हमारी मोबाइल एंड्रॉयड ऐप लर्न ऑन एजुकेशन पे मिलेगा। उसी के साथ हमारा जो लर्न ऑन का यूट्यूब चैनल है उस पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के नोट्स आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऐप में इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और आप सभी को ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। जिसमें हमने बहुत अच्छे कोर्सेज बनाए हैं। वहाँ आपको ऑनलाइन टेस्ट जो एनटीए का पोर्टल है उसके बेसिस पे आपको टेस्ट देने में हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। ओके। तो फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर 2 में कूलोम्स लॉ करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ टॉप क्वेश्चंस है जो आपको जेई मेंस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस is doubled and their individual charges are also doubled, what would happen to the force between them? अब देखिए सवाल पढ़ना है। थ्योरी आपने अगर कल अच्छी तरह से देखी होगी तो आपको ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस दिया है टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया होगा तो अब ये सॉल्यूशन देख लेना है। चलिए, तो यहाँ पे हमें कहा है कि जो चार्जेस है, चार्जेस आर इक्वल, ठीक है। अब चार्जेस इक्वल है तो मान ले वो चार्जेस Q एंड Q ही होंगे। दो चार्जेस होंगे, इक्वल होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। उनके जो बीच का डिस्टेंस है, लेट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। और हमसे कहा है कि इक्वल पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस अगर हमने डबल कर लिया तो हम कभी भी चार्जेस और डिस्टेंस में कुछ अगर चेंज करते हैं तो उससे पहले हमारा आंसर क्या होगा ये हम पहले देखेंगे। तो हमें फोर्स के बारे में कमेंट करना है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस पे हमने कल डिटेल में डिस्कशन किया है। ये हमारा फोर्स है, ये ओरिजिनल फोर्स है। ओके। तो मान ले ये फर्स्ट फोर्स है। अब हमसे कहा है कि पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस डबल कर लिया है। नाउ जो हमारा डिस्टेंस r था वो अब 2r हो गया है, क्योंकि डिस्टेंस हमने डबल कर लिया। देखिए, और इंडिविजुअल चार्जेस भी हमने डबल किए। चार्जेस डबल करने का मतलब है उनका मैग्नीट्यूड डबल करना है। तो हम q को रिप्लेस करेंगे 2q से। तो हमारा जो F डैश है, यानी जो नया फोर्स है, ठीक है नहीं, वो हमसे पूछा है व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। तो फोर्स क्या होगा? तो नया फोर्स क्या बनेगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू K रखेंगे। हमारे दो चार्जेस Q1 Q2, अब ऊपर के क्वेश्चन में भी हम Q ही रखेंगे ना इसे, क्योंकि दोनों को हमने इक्वली रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे रख, अब दोनों को डबल करना है तो ये 2Q और 2Q इस तरह से बनेंगे। और नीचे R को भी हमें डबल करना है तो R बनेगा 2R का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हो, मैं लिखता हूं K। उससे पहले हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या बनेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके। क्यू क्यू तो सेम है ना, चार्जेस सेम। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए ये क्या बनेगा? के इंटू 4Q² अपॉन 4R²। दिखा है आपको? यहां से ये 4 और ये 4 कैंसल आउट होगा, और हमारे पास जो फोर्स बनेगा वो कितना होगा? फोर्स होगा अगेन K⁴ अपॉन R²। ये हमारा न्यू फोर्स है। अब इक्वेशन 1 में ओल्ड फोर्स देखिए और न्यू फोर्स देखिए, दोनों सेम है, क्योंकि हमने डिस्टेंस डबल किया है और चार्जेस को भी डबल किया है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम देखते हैं तो दोनों भी जो फोर्सेस है वो सेम होंगे। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं? देखिए,
बोथ फोर्सेस, हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ फोर्सेस विल बी सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ, दोनों भी फोर्सेस सेम होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A proton and an electron are placed 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। इसको आपको देखना है। फ्री स्पेस हमने कल देखा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से बताते हैं। तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हमने 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है फ्री स्पेस में। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और नेचर निकालना है। नेचर का मतलब है ये जो फोर्स होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो पॉजिटिव नेचर का होगा या निगेटिव नेचर का होगा। अब देखिए, हमसे कहा गया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम दोनों को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका हमें चार्ज यहाँ पे चाहिए होगा। तो हम एक काम करेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन। हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, लेकिन उनका नेचर ऑपोजिट होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? ऑब्वियसली वो होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर निगेटिव 90 कूलम। इतना चार्ज होगा प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हम लेते हैं, इतना ही होता है, लेकिन वो निगेटिव नेचर का होता है, -1.6 10 रेज टू -19 कूलम। अब ये हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए हम चार्जेस लिख रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। नेचर हमें निकालना है ना, इसलिए हम दोनों चार्जेस को क्या करेंगे, उनके साइन के साथ रखेंगे। अब फ्री स्पेस कहाँ है? फ्री स्पेस है तो हम परमिटिविटी क्या यूज करेंगे? एप्सिलॉन नॉट, जो हमने कल देखा था। ओके, तो हमसे कहता है जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर 1.6 सेंटीमीटर है। हमको एक बात ध्यान में होनी चाहिए, हम जब भी यूनिट्स लेंगे तो सभी ऐसा यूनिट होने चाहिए। अब देखिए, चार्जेस तो हमने कूलम में लिए तो ऐसा यूनिट हो गया, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये बनेगा 16/1000, और यहाँ से बनेगा 1। देखिए ये 3 डेसिमल जाके कितना बनेगा? अब आप देख सकते हो, एक काम कीजिए, इतना भी करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन में हम इसे थोड़ा सा इजी करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे देखिए, ये 1.6 है, तो 1.6 और ये 100 मतलब 10 का पावर 2 है। ये न्यूमरेटर में आके बनेगा 10 का पावर -2। अब ये बन गया मीटर में। क्लियर है? तो चार्जेस अब आ गए कूलम में, डिस्टेंस आ गया मीटर में, और हमसे कहा है कि फोर्स निकालना है, फोर्स बिटवीन देम। तो फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹, ये हमने कल ही लेक्चर में देखी है। Q1 प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम दोनों चार्जेस को लिखेंगे, और डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, डिस्टेंस कितना है? 1.6 इंटू 10⁻², फिर 1.6 इंटू 10⁻²। अब देखिए, ये कैलकुलेशन इजी है, क्योंकि इसी तरह से हमें वैल्यूज दी है। जैसे आप देख सकते हो, ये 1.6, ये 1.6 यहाँ से कैंसल आउट होगा, ऊपर एक निगेटिव बचेगा, नो डाउट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर सभी नंबर्स को देखना है। यहाँ पे एक निगेटिव है और ये 9 है, तो यहाँ से कितना बनेगा? -9 इंटू, अब 10 के सभी पावर को हम लेंगे न्यूमरेटर में, ये कितना होगा? 9, और ये होगा -19, फिर -19, सेम पावर्स इन मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, सेम बेसिस इन मल्टीप्लीकेशन, पावर्स आर एडेड। तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर में हो गए ऐड। अब डिनोमिनेटर में भी 2 पावर है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बनेगा -4। तो ये -4 ऊपर जाके क्या बनेगा? +4। हमें पता है इसका साइन चेंज होगा, तो ये बनेगा -9 इंटू 10⁻²। ये पूरा कितना हो गया? ये हो गया 38, 9 -38, और ये 4 ऊपर जाके बनेगा +4। तो यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है -9 इंटू 10⁻², ये हो गया 13। अब 38 में से आपको 13 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ से ये मुझे कितना मिलता है? 25। ओके, और एक निगेटिव का साइन भी है, तो ये बनेगा -25, और ये फोर्स हम
कैलकुलेट करते हैं न्यूटन में। तो यहाँ से हमें कहा था कि फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा -9 × 10⁻²5। और हमसे कहा है नेचर ऑफ फोर्स। अब देखिए फोर्स का साइन निगेटिव आ रहा है, तो देखिए निगेटिव साइन जो है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स इंडिकेट्स फोर्स इज निगेटिव। या हम कह सकते हैं निगेटिव का मतलब क्या है, फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो अगर फोर्स पॉजिटिव आता है तो दोनों चार्जेस में रिपल्शन होगा, निगेटिव फोर्स आता है इसका मतलब दोनों चार्जेस में अट्रैक्शन होगा। और हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होता है क्योंकि दोनों के चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकुलम। अब देखिए यहाँ पे ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज नेगेटिव 0.8 माइक्रोकुलम इन एयर इज दिया है। तो फोर्स दिया है, तो देखिए पहले तो हमें देखना है चार्ज Q1 चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकुलम। हमें पता है, मैंने कल आपको लिख के दिया था, अगर माइक्रोकुलम हो तो इसे ऐसा यूनिट में लाना है, तो किसी भी माइक्रोकुलम को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हुए हम कुलम में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट में लाना है। दूसरा चार्ज जो है Q2, वो है -0.8 माइक्रोकुलम। तो यहाँ से ये बनेगा -0.10⁻⁻6 कुलम। इसे भी कुलम में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमसे कहा है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो फोर्स है, वो 0.2 न्यूटन है। ये ऑलरेडी न्यूटन है तो नो डाउट। तो हमसे दो सवाल पूछता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले हमें आर पूछा है, और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, इसे हम ऐसा लिखेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि ये दो स्पीयर थे, ये दोनों के चार्जेस थे, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, और ये फर्स्ट और ये सेकेंड होगा, तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, तो सेकेंड पे ये जो फर्स्ट फोर्स लगाएगा वो कितना, वो कैसा होगा, कितना होगा। अब देखिए फोर्स का जो नेचर होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास चार्जेस है, फोर्स है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम कुलम्स लॉ लगाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ से हमें आर निकालना है, तो आर स्क्वेयर इज के Q1 Q2 अपॉन एफ। ओके, अब देखिए नीट के स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीईटी के स्टूडेंट हो, सभी को ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे, तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करना है। अब देखिए आर स्क्वायर निकालना है, तो के का वैल्यू हमारे पास है सर 9 × 10⁻⁹ 9 फर्स्ट चार्ज है 0.4 × 10⁻⁻6, सेकेंड चार्ज है। अब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 0.8, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे चल रहे हैं हम। 0.8 × 10⁻⁻6, और नीचे हमें लेना है फोर्स। फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे लगता है यहां से मिलेगा, देखिए 4, ये तो यहां से कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया। अब सिर्फ सभी 10 के पावर्स हम एक साथ लेंगे, और यहां से ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। तो 9 × 4 = 36, 36 इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻1, इसका पावर 10⁻⁻1 बनेगा, क्योंकि देखिए 0.4 को लिखेंगे 4/10, और इसे हम लिख सकते हैं 10 का पावर -1। ओके, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे सभी 10 के पावर्स लेंगे। अब 10 का और कौन है, ये 4 आ गया, ये एक 4 लेना है। ओके, ये एक 4 लेंगे। अब 10 के बचे हुए पावर, यहाँ से -6, यहाँ से -6 दिख रहा है, ये एक यहाँ से लिया है, ये एक रह गया, तो 10 का पावर 9 एक बचेगा, फिर 10 का पावर -6, और फिर 10 का पावर -6। तो यहाँ से ये कितना होता है, 144 इंटू 4, दिख रहा है आपको, 144 इंटू 4। कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, देख लेना एक बार। ओके, ओके,
ये हो गया 144, ये 4, अब 10 के पावर देखिए 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया -12। ओके, तो ये 144 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये हो गई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको यहाँ से आर कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट आता है 12, यहाँ से आता है 2। अब यहाँ कैंसिल तो नहीं होगा ना कोई, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, और यहाँ से मिलेगा 10 का पावर -2 क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें। अब इस तरह से हमें ये जो डिस्टेंस है वो मिलेगा 24 इंटू 10⁻²। अब इस तरह से हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है हमेशा, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स, वो हमेशा पेयर में होता है। कौन सा भी फोर्स इंडिविजुअल नहीं होता है, पेयर में होगा, क्योंकि एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, एंड अट्रैक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्पीयर, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड स्पीयर इज ऑल्सो 0.2 न्यूटन, उतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पे वो काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। देखिए सवाल कहता है टू आइडेंटिकल स्पीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर विद अ फोर्स। अब टू पॉजिटिव चार्जेस है, ये हमें देखने हैं। लेट चार्जेस बी, अब दोनों भी पॉजिटिव है, तो एक Q1 और दूसरा Q2 लेंगे। दो सेम है ऐसा नहीं कहा है हमसे। इन दोनों का जो डिस्टेंस है R वो है 3 मीटर, ये भी मीटर में है। चलिए इसके बाद हमसे कहते हैं रिपेल करते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस है तो रिपेल करेंगे। इनका जो फोर्स है वो है 8 इंटू 10⁻⁻3। तो हम सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻3, के लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, डिस्टेंस 3 है, 3 का स्क्वायर, तो ये 9 यहाँ से कैंसिल होगा, ये 9 इधर आके मुझे लगता है Q1 Q2 की जो वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻3, ये 10/9 इधर आएगा, यहाँ से 8 इंटू 10⁻⁻3 और ये ऊपर जाके -9 बनेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस 8 इंटू 10⁻12 बनेगा। अब ये ऑब्वियसली कूलम होगा। ठीक है, यूनिट अभी रहने दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास Q1 Q2 जो है वो 8 इंटू 10⁻12 आ गया है। ओके, ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया, क्योंकि हमें चार्जेस निकालने। अब हमें क्या करना है, नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर। कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग चार्जेस जो पॉजिटिव चार्जेस है, हम जब उन्हें किसी एक मेटेलिक वायर से निकालते हैं तो दोनों चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं इक्वली, वहां से उनका एवरेज चार्ज बनता है। अब देखिए कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर, तो ऑब्वियसली चार्जेस में एक्सचेंज होगा। मेटेलिक वायर, तो न्यू चार्जेस क्या बनेंगे, अब दोनों चार्जेस जो होते हैं वो बनेंगे Q1 प्लस Q2/2, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां से ये हो गया। अब मुझे बताइए, इस केस में फोर्स दिया गया है 9 इंटू 10⁻⁻3, डिस्टेंस उतना ही रखा है, देर इज नो चेंज इन डिस्टेंस। तो अब फोर्स कितना है 9 इंटू 10⁻⁻3, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से चार्जेस क्या बन गए, आप ये एक चार्ज है, दूसरा भी इतना ही होगा, तो मुझे लगता है Q1 इंटू Q2, अब दोनों तो सेम है, तो ये Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, ये 9 इसके साथ जाएगा, तो मुझे यहाँ से क्या दिखता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर
ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ये इधर है 9 इंटू 10⁻³ ये इधर जाके -9 अभी हमने किया था। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या बनता है 4 इंटू 9 इंटू 10⁻12। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे Q1 प्लस Q2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 स्क्वायर रूट लेंगे, 2 इंटू 3 6 और इसका स्क्वायर रूट बनेगा 10⁻6। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 भी हमारे पास आ गया है, लेट से इक्वेशन 2। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। हमने बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। अब देखिए Q1 Q2 आ गया और उनका सम आ गया, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, तो डिफरेंस निकालेंगे। इसके हेल्प से हमें क्या होता है हमें पता है, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो Q1 Q2 हमको मिल जाएगा। तो इसके लिए अब हमारे पास Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट था वो कितना आया था 8 इंटू 10⁻12 आया था। और अभी हमने Q1 प्लस Q2 की वैल्यू निकाली है 6 इंटू 10⁻6। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। आपको अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पता होगी, Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 इंटू Q1 Q2। 10th स्टैंडर्ड में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब देखिए ये है 6 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, 6 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ये 4 इंटू ये प्रोडक्ट है 8 इंटू 10⁻12। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये हमें पूरा स्क्वायर रूट लेके काम करना है। तो पहले तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से बनेगा 36 और 10 का पावर -12, हम यहाँ पे ब्रैकेट को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से मिलेगा 32 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से आप देख सकते हो 10⁻12 तो कॉमन आउट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ बचेगा 36 माइनस 32। देखिए इजी है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये मिलेगा 4 इंटू 10⁻12। अब हमें लेना है इसका स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट लेंगे तो मुझे Q1 माइनस Q2 यहाँ से कितना मिलता है 2 इंटू 10⁻6। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये है Q1 प्लस Q2, इसमें ऐड करना है Q1 माइनस Q2। तो इधर से LHS होगी 6 इंटू 10⁻6 प्लस इधर से होगा 2 इंटू 10⁻6। यहाँ से आप देख सकते हो Q2 कैंसिल होगा, ये बनेगा 2Q1 और इधर से 10⁻6 अगर कॉमन आउट होता है तो ये बनेगा 6 प्लस 2, दिखाई दिया आपको। तो 2Q1 इज 8 इंटू 10⁻6। यहाँ से आप देख सकते हो ये बनेगा 4, तो Q1 चार्ज जो है वो बनेगा 4 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब ये आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो मुझे लगता है Q2 अब लिखिए, एक काम करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से निकालेंगे। अब देखिए 2 में हमें Q2 निकालना है, तो Q2 क्या होगा 6 इंटू 10⁻6 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए ये होगा Q1 का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला है 4 इंटू 10⁻6, ये कॉमन आउट हो गया तो मुझे ये दिखता है 2 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से -6 है तो हम इसे कह सकते हैं 4 माइक्रोकुलम। देखिए 10⁻6 मीन्स माइक्रोकुलम और फर्स्ट चार्ज होगा 2 माइक्रोकुलम। तो हमें जो इंडिविजुअल चार्जेस पूछे थे वो है 4 कुलम एंड 4 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू पॉजिटिव Q आर प्लेस्ड ऑन अ 5 वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन हमें लेना है, चलिए हम लेते हैं रेगुलर हेक्सागोन यहाँ पे। ओके, ये हम लेंगे हेक्सागोन।
चलिए, अब ये हमारा हेक्सागोन है और हमसे कहा गया है 5 चार्जेस हमने क्या किए, इस हेक्सागोन के प्लस प्लस 5, हाँ, इस हेक्सागोन के 5 कॉर्नर्स पे रखे हैं। 5 कॉर्नर्स पे कहीं पे भी रख सकते हैं। चलिए इसे हम यहाँ पे रखेंगे। ये है Q, 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 Q और Q। अब ये सभी पॉजिटिव चार्जेस है। हम इसे नाम देंगे ABCDEF। ओके, ये हमारे हो गए सभी 6 वर्टाइसेस और यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्जेस रखे। अब क्वेश्चन कहता है ऑफ साइड ए मीटर, तो ये सभी जो साइड है वो ए मीटर है। ठीक है, ये ए मीटर इसकी साइड लेंथ है। हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो सभी साइड लेंथ सेम लेंथ की होंगी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू नेगेटिव क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो ये सेंटर है। अगर यहाँ पे हम एक निगेटिव क्यू चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो उस पे हमें यही पूछा है, उस पे क्या फोर्स होगा। ओके, तो ये फोर्स हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये सभी चार्जेस इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ये सुपरपोजिशन जैसा काम हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये सभी यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक कोई ट्रायंगल उठा लेते हैं। मान ले हम ये जो सेंटर है उसको ओ मानेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से हमने ये जो नाम दिया था ओ सी डी, ये ट्रायंगल ये सी है और यहाँ पे ये डी था। तो चलिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं ओ सी डी। ये ट्रायंगल लेते हैं, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओसीडी, और हमें पता है हेक्सागोन में ये जो एंगल होते हैं ये सभी 120। अब यहां से मुझे लगता है कि ये जो एंगल होगा, ये इस ट्रायंगल का ये होगा 60। 60 हमें पता है, इसके जो पूरे इंटीरियर एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। तो ये बनेगा पूरा 60 डिग्री। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखिए मैं आपके लिए फोर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये आराम से देखना है आपको। अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसा। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए। रेगुलर हेक्सागोन में ये सभी बनते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ से मुझे दिखता है कि ये जो पूरी लेंथ थी ये थी ए यूनिट, ये हमसे कहा ये। तो यहाँ तक ये कितनी बनेगी, a/2। ओके, अब देखिए हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये r निकालेंगे। अब मुझे लगता है हमारे पास एक एडजेसेंट लेंथ है, ठीक है, और ये देखिए हाइपोटेन्यूज है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम cos 60 कैलकुलेट करेंगे। cos 60 कितना होता है, cos 60 एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज। तो ये बनेगा a/2/r। तो यहाँ से ये मिलेगा a/2r। और हमें पता है cos 60 sin 30 के बराबर होता है। तो ये हाफ इज इक्वल टू 1/2r बनेगा। तो ये कैंसिल होगा, मतलब a/r इज 1। तो a इज इक्वल टू r, इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है r ये a के बराबर है। तो साइड लेंथ और पॉइंट का जो डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस निकालना था, क्योंकि अगर इस पे हमें फोर्स निकालना है, अब ये फोर्स सभी का सेम लगेगा क्योंकि सभी चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अब ये कौन कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो ये सभी इसे अपनी तरफ खींचेंगे। तो हम किसी एक फोर्स को यहाँ पे अगर दिखाना चाहते हैं तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन ए इज इक्वल टू आर, ये आर आ गया। बस अब आपको निकालना है फोर्स, ठीक है। अब इस पे लगने वाला फोर्स इस चार्ज की वजह से, ये चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, तो फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो मुझे लगता है ये के तो के ही रहेगा, फोर्स निकालना है हमें। Q1 हमारा फर्स्ट चार्ज, Q2 हमारा सेकेंड चार्ज। अब मैं प्लस माइनस नहीं लूंगा, वो सिर्फ नेचर बताता है। और डिस्टेंस आर, आर कितना है, ए के बराबर है, तो होगा ए स्क्वेयर। तो यहां से फोर्स बनेगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ओके, तो ये एक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी अच्छा था, इसके पीछे वाला भी अच्छा था। हमने सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे रखा है हमने, हमारे पास मान ले एक एक्स एक्सिस है, हम पूरा इसे फिगर निकालते हुए देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इक्वल चार्जेस हमें रखने हैं, कहाँ कहाँ पे रखने हैं देखिए, हमें x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक चार्ज रखना है 20 माइक्रोकूलम का, दिख रहा है आपको? ओके। उसके साथ दूसरा कहाँ पे रखना है, 2, तो मान ली ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 16 है, तो ये 0, फिर यहाँ से 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, सभी सेंटीमीटर है एक्स एक्सिस पे, मान ली ये हमारा एक्स एक्सिस है। हमसे सवाल कहता है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने जो चार्ज रखा है, अब हमने सभी पे सेम चार्ज रखा है 20 माइक्रोकुलम का, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है ये होगा 20 माइक्रोकुलम का, तो इस पे टोटल फोर्स कितना होगा। अब देखिए एक एक काम कीजिए, अब इस पे ये सभी चार्जेस फोर्स लगाएंगे, तो आप देखिए इधर से लगने वाला चार्ज और इधर से लगने वाला चार्ज अलग अलग डायरेक्शन से है। अब ये 2 सेंटीमीटर दूर है और ये भी 2 सेंटीमीटर ही दूर है, तो इक्वल डिस्टेंस होने के कारण और ऑपोजिट नेचर होने के कारण और ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, 20 माइक्रोकुलम, दिख रहा है आपको? तो ड्यू टू ड्यू टू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 पॉइंट चार्जेस, इन पे हमने जो चार्जेस रखे हैं, द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जो ये जो चार्ज हमने रखा है इस पे जो नेट फोर्स है विल बी 0, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है और सेम मैग्नीट्यूड का है। तो हमसे अब हमें देखना है कि ये 2 पे सिर्फ ये 6 वाला और ये 8 वाला, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये इस पे फोर्स लगाएंगे, तो हमें नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए एफ नेट ऑन चार्ज एट x इज इक्वल टू 2 ड्यू टू x इज इक्वल टू 6 एंड 8 आर, बस ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, के की वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है, वो कितनी है, तो हम लेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये जो आर है अब वो अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, 8 और 2 का डिफरेंस लेके आर स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर ये एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा 6 और 2 का। अब 6 और 2 के डिस्टेंस में 8 और 2 के डिस्टेंस में देखिए ये जो डिस्टेंस है बड़ा वाला 8 से 2 तक, इसमें 6 से 2 तक का जो डिस्टेंस है वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए F इज इक्वल टू ये जो K है ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या आप ये पूरी K की वैल्यू रख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनेगी 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, K की वैल्यू। अब Q1 Q2 कौन है सर, Q1 Q2 ये तो सेम चार्जेस है, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे भी है और ये भी है, अब सभी चार्जेस है। अब हम क्या करेंगे, आराम से देखना है आपको, तो दो चार्जेस है तो 20, अब माइक्रोकुलम है तो हम इसे ये करेंगे और इसका स्क्वायर भी बनेगा क्योंकि Q1 इंटू Q2 है, तो ये माइक्रोकुलम था इसलिए हमने 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, के Q1 Q2 आ गया, आर स्क्वायर लेना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 8 है लेकिन ये सब सेंटीमीटर पे है तो हमें इसे मीटर करना पड़ेगा, तो 8 सेंटीमीटर, एक काम कीजिए 6 सेंटीमीटर क्या बनेगा, 0.06 सेंटीमीटर बनेगा, ओके, 2 सेंटीमीटर कितना बनेगा, 0.02, ये मीटर मीटर बनेगा, अब ये बनेगा मीटर, और 8 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.08 मीटर होता है, तो यहाँ से 0.08 माइनस 0.02 मीटर का स्क्वायर 1/r स्क्वायर है ना,
हम दोनों डिस्टेंस लेके कर रहे हैं। यहाँ से 0.06 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व करना है, यही हमारा रिक्वायर्ड फोर्स होगा। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ये इजी कैलकुलेशन है। अगर आप ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आंसर फाइनली बनेगा 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे जो लगने वाला चार्ज है, फोर्स है, वो 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन बनेगा। ओके, चलिए अब ये एक सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप खुद एक बार ट्राई करना है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और फिर कल के वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कूलम्ब लॉ के इक्विलिब्रियम वाला ये क्वेश्चन है नेट 40, हम कल एक दो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के और भी करेंगे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, सभी वीडियो देखना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।